द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, गुणवत्ता के लिए कॉस्ट लगता है, पैसा भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, सारी चीज लगती है। इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है, देखिए, वी नो दैट द क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं क्वालिटी बहुत जरूरी है, बट इसके लिए हमें पैसा भी लगेगा और जेब से पैसा तो लग रहा है, साथ में टाइम भी लगेगा। अब बहुत ज्यादा टाइम देना या पैसा देना, उस लेवल तक पहुंचाना, सॉफ्टवेयर क्वालिटी के उस लेवल तक पहुंचाना जहां पर आप सॉफ्टवेयर को बेस्ट कह सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि पैसा तो लगेगा, मेहनत तो लगेगी, तो क्वालिटी का कुछ पैसा लगता है, कॉस्ट लगता है। कॉस्ट मतलब अगर आपको गुणवत्ता पानी है, सॉफ्टवेयर को क्वालिटी वाइज अच्छा बनाना है, तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। दूसरा यह है कि मान लीजिए आपने क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, तो उसके बाद अगर क्वालिटी नहीं है सॉफ्टवेयर में, तो वहां पर भी आपको कॉस्ट लगने वाला है। कैसे कॉस्ट लगने वाला है मैं आपको बताता हूं। इन दोनों में किस कॉस्ट के लिए आपको चिंता करनी चाहिए, किस चीज के लिए आपको चिंतित होना चाहिए। तो पहले ये समझ लीजिए कि जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, जो पहला मैं आपको बता रहा हूं ये वाला, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है, यानी जो भी है, चाहे लैक ऑफ क्वालिटी हो, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, इसमें क्वालिटी को अगर मैं कॉस्ट यानी इसमें कितना एफर्ट पैसा लगने वाला है, इसको हम जरा कॉस्ट के हिसाब से डिवाइड करते हैं। एक तो आपको प्रिवेंशन कॉस्ट लगेगा, एक अप्रेजल कॉस्ट लगेगा और एक फेलियर कॉस्ट लगेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रिवेंशन कॉस्ट में क्या क्या चीज आती है, कि प्रिवेंशन मतलब होता है किसी चीज को होने से पहले रोकना। तो यहां पर जो मैनेजमेंट तैयारी करेगा, पहले प्लान करेगा और क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस ये सारी एक्टिविटी लगाएगा, इसके लिए कॉस्ट लगेगा नहीं लगेगा, मेहनत लगेगी नहीं लगेगी। इसके अलावा यह है कि जो भी रिक्वायरमेंट मॉडल में आपने तय किया है या डिजाइन मॉडल में बनाया है, अब इसमें इसी हिसाब से एकदम सेम तरीके की चीजें को आपको इंप्लीमेंट करना है, इसमें आपको एडेड कॉस्ट लगेगा। इसके अलावा क्या है कि आपको टेस्ट करना पड़ेगा इसको बहुत अच्छी तरीके से, उसका कॉस्ट लगेगा। ट्रेनिंग, अब ये सब करने के लिए आपको ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी, उसका कॉस्ट अलग लगेगा। तो प्रिवेंशन कॉस्ट ये होता है, ये सारी चीजें कि भाई होने से पहले रोक दिया जाए किसी दिक्कत को। तो ये आपका क्वालिटी हैज अ कॉस्ट, मतलब क्वालिटी लाने का पैसा है ये। अप्रेजल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अप्रेजल का मतलब ये होता है मूल्यांकन। इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को जाने और जानने के बाद फिर देखें कि कितना कॉस्ट लगने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपके सामने जब प्रोडक्ट बना, या आप कोई इसके टेस्टर हैं या क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं, तो आप यहां पर इसका टेक्निकल रिव्यू कराएंगे। टेक्निकल रिव्यू में पैसा लगता है, कॉस्ट लगता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। इसके अलावा जिससे डेटा आप कलेक्ट करेंगे, मैट्रिक्स कलेक्ट करेंगे, नंबर्स कलेक्ट करेंगे और उसको देखेंगे कि कितना नंबर आ रहा है। हम 10 चाहते थे, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, अरे 10 तक कैसे पहुंचेगा। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड डिबगिंग, अब टेस्ट करना है उसके बाद उसको डिबग भी करना है, डिबकर्ण कहते हैं उसको, उसमें भी पैसा लगेगा, एफर्ट लगेगा। तो आप देखिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं, वैसे इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताता हूं आपको। इस पर मैं चर्चा करूंगा अभी, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट कैसे बढ़ती है ये भी आपको बताऊंगा अभी। पहली चीज ये है कि फेलियर कॉस्ट क्या है। फेलियर कॉस्ट वो होते हैं जब, देखिए, आपने कस्टमर को कोई सामान देना है, कोई सॉफ्टवेयर देना है, कस्टमर को देने से पहले, यानी फेलियर कॉस्ट आर दोज दैट वुड डिसअपियर इफ नो एरर्स अपीयर्ड बिफोर शिपिंग अ प्रोडक्ट टू कस्टमर। फेलियर कॉस्ट का मतलब यह होता है कि सॉफ्टवेयर अगर फेल होगा, यानी इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, इससे आप समझ पाएंगे कि क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं। अब इससे पता चलेगा, क्योंकि मैं फेलियर कॉस्ट इन दोनों को कह रहा हूं। इंटरनल फेलियर का मतलब यह होता है कि शिपमेंट से पहले यूजर को आपको देना है, उसके पहले एरर आए, एरर दिख गए, तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट में क्या क्या चीज आएगी कि भाई अब तो एरर आ गई है, इसको रिपेयर करना है, करेक्ट करना है, उसके लिए मेहनत लगेगी। अगर आपने यहां पर कुछ ठीक करने की कोशिश की और कहीं और एरर आ गया, सॉफ्टवेयर छोटे मोटे तो होते नहीं, बड़े होते हैं, एक जगह चेंज किया दूसरी जगह आ गया, उसमें क्या कितनी मेहनत लगेगी। इसके अलावा कि जो क्वालिटी मैट्रिक्स है, मतलब क्वालिटी के लिए जो अलग अलग नंबर्स हैं वो निकालना है, और फिर हमको देखना है कि भाई फेलियर कैसे हुआ और इसके हिसाब से हम क्या कॉन्फिडेंस है हमें सॉफ्टवेयर में। ये आपके इंटरनल फेलियर है। तो आप फेलियर कॉस्ट समझ रहे हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, शिपमेंट के पहले, शिपमेंट के बाद। तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि कितने एरर, कितने डिफेक्ट, कितने बग आपको मिले जब आपने यूजर को ये दे दिया, शिप कर दिया या फिर बेच दिया। इसमें क्या हो सकता है कि अब यूजर को प्रॉब्लम दिखेगी, वो आपके पास आएगा,
आप उसका कंप्लेंट को ठीक करोगे। प्रोडक्ट हो सकता है सॉफ्टवेयर वापस ही कर दिया जाए, आपको बार बार फोन आए, आपको सपोर्ट करना पड़े, और उसके बाद वारंटी वर्क मतलब जो मेंटेनेबिलिटी या मेंटेनेंस के समय में आपको जितना मेहनत लगाने, जितने आपको लोग लगाने पड़ेंगे वो कॉस्ट आएगा। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही चीजें इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर मिला के हम फेलियर कॉस्ट कहते हैं। तो एक अच्छा रेपुटेशन या बुरा रेपुटेशन, इसमें एक चीज आती है कि एक आपका रेपुटेशन खराब हो जाए, और इससे क्या होगा, बिजनेस आपका लूज होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आपने अच्छी चीज नहीं दी तो आपको ये चीज आएगी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में, ठीक है जी। लेकिन इसको आप नंबर में नहीं जांच सकते। किसी का मूड खराब हो गया आपसे तो आप बोलेंगे नहीं आपका 30% मूड खराब हुआ है, 40%, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो रिलेटिव कॉस्ट जो होता है रिपेयर, मतलब एक एरर को निकालना और फिर उसको रिपेयर करना, ये इतनी ड्रामेटिकली बढ़ता है। अगर आप प्रिवेंशन से, मतलब अगर आप पहले ही रोक लें और उसके बाद जब एरर आए तब उसको जब रोकें, इसका मतलब यह है इंटरनल फेलियर आसान है हैंडल करना, एक्सटर्नल फेलियर में आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा। अब आप इन ग्राफ्स को देखिए, आपको समझ में आएगा। पहले आप समझ लीजिए कि ये मैं कॉस्ट बता रहा हूं। देखिए ये टोटल कॉस्ट है, ये इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। अगर एक्सटर्नल फेलियर होता है तो आपका कॉस्ट कितना ज्यादा बढ़ जा रहा है, इंटरनल फेलियर पे इतना बढ़ रहा है। इससे अच्छा ये है कि पहले आप मूल्यांकन करिए, मतलब अप्रेजल करिए, बार बार रिव्यू वगैरह करिए, और फिर रोकने की कोशिश करिए एरर को। और शिपमेंट से पहले जो एरर आ रहे हैं उसको ठीक करने में ज्यादा कॉस्ट लगता है। एक्सटर्नल फेलियर जब आपने दे दिया और उसके बाद कॉस्ट को अगर आप इसको ठीक करना चाहेंगे सॉफ्टवेयर को, तब तो तबाही आ जाएगी। यहां पर भी यही बताया जा रहा है, रिक्वायरमेंट के समय, डिजाइन के समय, कोडिंग के समय, टेस्टिंग के समय ये कितना कॉस्ट है। लेकिन जब आप मेंटेनेंस के समय पहुंचते हैं तब आप देखिए कितना कॉस्ट पहुंच जाता है। एक बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूं। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में एक बहुत बेहतरीन ग्राफ दिखाता हूं आपको। ये कॉस्ट है, ये आपके परसेंट डिफेक्ट्स है। आप पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर को 100% श्योरिटी के साथ आप बग फ्री तो नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ चीजें रह जाएंगी। लेकिन आप को ये देखना है कि कितना देना है, कैसे देना है, क्योंकि टाइम और कॉस्ट भी तो है। बजट के अंदर रहना है और बजट के अंदर रह के टाइम तक उसको डिलीवर भी करना है। तो इसीलिए प्रिवेंशन, इंस्पेक्शन, ये सारी चीज आएगी। अप्रेजल, प्रिवेंशन, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, वो कहां कहां जा रहे हैं। तो एक इसके बीच में एक जिसे कहते हैं कि एक स्वीट पॉइंट है ना। इस पॉइंट पे आप रहें, ये ऑप्टिमल क्वालिटी लेवल है। क्वालिटी यहां तक अचीव करने की कोशिश करें ताकि आपका कॉस्ट भी ज्यादा ना लगे और आपके डिफेक्ट्स भी आपके कंट्रोल में रहे। बिल्कुल क्वालिटी नहीं होगी, मतलब 100% नॉन क्वालिटी है ये, और यहां पर आपका 0% मतलब परफेक्ट क्वालिटी। यहां तक पहुंचेंगे तो कॉस्ट, एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पर देखिए कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, और अगर कोई भी क्वालिटी नहीं है तो कॉस्ट बढ़ रहा है। लेकिन एक जगह जहां पर आपके डिफेक्ट्स बहुत कम से कम हो, तब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई अब ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ये होती है।